दोस्तों, मेरा नाम है अमित सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिशन सक्सेस एनसीसी। आज मैं आपको वीरता पुरस्कार के बारे में जानकारी दूंगा। वीरता पुरस्कार दो प्रकार के होते हैं। एक वीरता पुरस्कार वो होता है जो एक टाइप के वीरता पुरस्कार वो होते हैं जो लड़ाई के दौरान जो सैनिकों का मनोबल होता है, जो सैनिकों की वीरता होती है, जो सेना का साहस होता है, लड़ाई के दौरान जो वीरता पुरस्कार मिलते हैं उनको वीरता पुरस्कार बोलते हैं। और एक होता है जो पीस टाइम में पुरस्कार मिलते हैं, वो भी वीरता पुरस्कार होते हैं। पीस टाइम में जो पुरस्कार मिलते हैं और जैसे बिना जो लड़ाई के बिना जो पुरस्कार मिलते हैं उनको वीरता पुरस्कार बोलते हैं। लेकिन दोनों में कुछ कुछ फ़र्क है, नामों में फ़र्क है, जो अब मैं आपको अगले इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वीरता पुरस्कार जो कि लड़ाई के दौरान दिए जाते हैं। लड़ाई के दौरान देने वाले पुरस्कारों के नाम इस प्रकार है, जो चलते हैं संक्षेप में, इसको हम बोर्ड के ऊपर समझते हैं। लड़ाई के दौरान कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। और एक बात का ध्यान रहे आपको, सी सर्टिफिकेट एग्जाम जो अभी आने वाला है उसमें वीरता पुरस्कार के बारे में 101% पूछा जाता है। लड़ाई का वाला पुरस्कार पूछा जाएगा या बिना लड़ाई के दौरान दिए जाने वाला पुरस्कार का एक नाम पक्का पूछा जाएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखें और आप एक बार में समझ लें कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, तो आपको आगे बेनिफिट होगा। चलो चलते हैं अभी बोर्ड की तरफ। आज मैं आपको बताऊंगा वीरता पुरस्कार मतलब गैलेंट्री अवार्ड। गैलेंट्री अवार्ड क्या होता है, ये कब कब दिया जाता है और कौन से गैलेंट्री अवार्ड में क्या क्या सेना करती है, जब उनको वो गैलेंट्री अवार्ड उनके सम्मान के लिए दिया जाता है। सबसे पहले होता है दुश्मन का सामना करने के लिए योग्यता। जो दुश्मन का सामना लड़ाई के दौरान जो दुश्मन का सामना करते हैं, दुश्मन का सामना करते समय जो अवार्ड दिए जाते हैं, सबसे पहले अवार्ड है हमारा ये वीर चक्र। इसको पीवीसी बोलते हैं, परमवीर चक्र। इसको क्या बोल सकते हैं, तो शॉर्टकट में इसको पीवीसी। जब आपके एग्जाम दोगे तो इसमें पीवीसी भी लिख के आ सकता है, जरूरी नहीं है परमवीर चक्र लिख के आए, पीवीसी लिख के आता है। इसका मतलब भी यही होता है शत्रु के सामने लड़ने का शौर्य। परमवीर चक्र उन जवानों को दिया जाता है जो जवान लड़ाई के दौरान कुछ हटके काम करके दिखाते हैं और दुश्मन की पराजय में उनका जो शौर्य किया हुआ जो काम है वो सामने आता है, तब उनको ये परमवीर चक्र दिया जाता है। मतलब समझ में आ रहा है आपको? ऐसा कोई काम किया हो जिससे कि दुश्मन पराजय हो जाए, उनकी रणनीति से, कूटनीति से, चाणक्य नीति से, कोई भी ऐसा कोई नया काम करो जिससे कि वो दुश्मन उनसे मुक्की खाए, मतलब पराजय हो जाए, उस कंडीशन में आपको परमवीर चक्र दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा वीर चक्र। नेक्स्ट वीर चक्र है, इसको बीसी भी बोलते हैं। वीर चक्र को बीसी भी बोलते हैं। ये दुश्मन के सामने दिखाई गई वीरता। कभी कभी क्या हो, कोई ऐसी पोस्ट होता है जो किसी पर कब्जा करना नामुमकिन होता है या किसी दुश्मन की टुकड़ी को खदेड़ना नामुमकिन हो जाता है। अगर आपने ऐसा कोई अच्छा काम किया है जिससे कि दुश्मन आपके सामने नहीं रुक पा रहा है, उसको आपने भगाया है, उसको पराजय हासिल कराई है, उस कंडीशन में आपको वीर चक्र दिया जाता है। इसको एमसी भी बोलते हैं, ठीक है, वीर चक्र। उसके बाद मेसन इन डिस्पैचेस ऐसे ही लड़ाई के दौरान ही दिया जाता है। लेकिन किसमें, लड़ाई के दौरान जो भी शौर्य हासिल करते हैं, जो भी सेना के जो जवान होते हैं वो वीरता करते हैं, उनको देते हैं। लेकिन ये एक पार्टिकुलर एक आदमी होता है, एक सिंगल पर्सन जो अच्छा काम करता है, उसको दिया जाता है। उसके बाद होता है महावीर चक्र। इसको एमबीसी भी बोलते हैं, महावीर चक्र। शत्रु के सामने दिखाई गई वीरता। ये महावीर चक्र और वीर चक्र तकरीबन दोनों सेम ऐसे एक ही होते हैं। महावीर चक्र और वीर चक्र दोनों में वीरता का जो प्रदर्शन अच्छा सैनिक करते हैं, उन सैनिकों को महावीर चक्र और वीर चक्र दिया जाता है। वायु नेक्स्ट है, ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, मिशन हो गया। उसके बाद ये महावीर चक्र भी हो गया, ठीक है। उसके बाद है वायुसेना और नौसेना। वायुसेना और नौसेना के द्वारा दिए गए मेडल। कुछ ऐसे भी मेडल होते हैं जो जनरल्स
अपने अपने सैनिकों की वीरता के लिए दिए जाते हैं, वो सेना ही प्रोवाइड कराती है उनको, ये जो मेडल यहाँ से प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का कमेंडेशन कार्ड। कुछ ऐसे भी काम होते हैं जिसमें कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ क्या करता है, जब चक्र नहीं किसी को नहीं मिला है तो उसको कमेंडेशन कार्ड होता है। कमेंडेशन कार्ड की भी बहुत वैल्यू होती है। कमेंडेशन कार्ड का मतलब ये होता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, सराहनीय काम किया हुआ है, उसमें आपको कमेंडेशन कार्ड दिया जाता है। मतलब जिसमें आपको चक्र ना देकर आप किसी के अंडर में काम करते हो। जैसे एक पार्टी है जिसको वीर चक्र मिला है, एक सीनियर्स को वीर चक्र मिला है, उसके साथ में जो पार्टी उनको हम कमांडेशन कार्ड देते हैं, जिससे कि उनकी वीरता का भी बखान किया जा सके। ये जो हमारे वीरता पुरस्कार हैं, गैलेंट्री अवार्ड हैं, इनमें से एक तो 6 सर्टिफिकेट एग्जाम में आएगा, तो आप लोगों ने एक बार पढ़ लेना है। दोबारा से एक बार दोहरा देता हूँ, परमवीर चक्र, वीर चक्र, मिशन इन डिस्पैचेस, महावीर चक्र, सेना वायुसेना नौसेना मेडल और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमांडेशन कार्ड, ये गैलेंट्री अवार्ड्स हैं जो कि सेना को दिए जाते हैं। तो ये आप पढ़ लेना, एक बार आपको 100% आएगा। एक बार रिवीजन, आपका एग्जाम आने वाला है मार्च में, तो आपने जल्दी से जल्दी तैयारी करनी है। इसको पढ़ लो और आंसर में लिख दो बस। जय हिंद, जय भारत।